प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सबको सलाम। हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं और आज के कलाम के लिए बाप जी तेरी मदद को मांगते हैं कि तेरी मददगार पाक रूह हमारी मदद करे तेरे कलाम की गहराइयों को समझने के लिए। बाप जी मैं खुद को पीछे करती और तुझे आगे करती हूँ बाप जी, ताकि तेरे कलाम का बीज आज जिन जिन जिंदगियों में जिंदगियाँ सुने बाप जी वो 100 गुना फल लेकर आएँ यीशु नाम में, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 5 बाब उसकी वर्स 13 से। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। आमीन। नमक, बात नमक की हो रही है। हमने अक्सर सुना है कि कहीं पे किसी के घर जाके अगर आप उसका नमक खा लेते हो, और अक्सर ये सेंटेंस भी सुना है। तो नमक का मतलब क्या है? नमक इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट लॉयल्टी। आप लॉयल Salt represent loyalty, usefulness, value, purification. Elisha treated bad salt supply. जो एलाइशा नबी थे, बैड सॉल्ट सप्लाई था जेरिको में, उन लोगों ने उसको सॉल्ट से उन्होंने एलाइशा नबी ने उसे सॉल्ट से ट्रीट किया। Colossians 4:6 में है, A conversation should be seasoned with salt. Seasoning किसी चीज़ की भी एक मकदार, एक जो लिमिट होती है। अगर हम सॉल्ट 1 चमचे से ज़्यादा 3 चमचे डाल दें तो वो खाना खा नहीं सकते हम, मतलब कड़वा लगता है। मगर अगर वो सॉल्ट कम हो जाए, बहुत कम हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। एक राइट अमाउंट सीजन, तो उसने हमें वो सॉल्ट बनाया जो राइट अमाउंट है, जिसमें ना ज़्यादगी है ना कमी है। वो एक राइट अमाउंट, जो इंग्रेडिएंट उसने उतना ही वो दिया है जो कि जाकर कहीं भी मिलेगा, कहीं भी घुलेगा, वो उस जगह को जो है नमकीन कर देगा, प्योरीफाई कर देगा, यूजफुल कर देगा, लोगों को लॉयल कर देगा, खुदा की तरफ वैल्यू ले आएगा हमारी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। सो उसने हमें क्या बनाया है? नमक बनाया है। और अगर नमक का मजा जाता रहेगा तो वो किस चीज से नमकीन होगा? अगर नमक का टेस्ट चला जाएगा। हमने अक्सर देखा है, अक्सर मैं खुद ये चीज़ करती हूँ, नमक में पानी आ जाता है। कुछ ऐसा होता है कि नमक अजीब सी ढेली बन जाता है, तो हमें उस नमक को क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। तो हवा लग गई है या पानी अंदर चला गया है, सो फिर वो किसी काम का नहीं। कलाम कहता है फिर वो किसी काम का नहीं, सवाए इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। जब हम किसी काम के नहीं रहते, उसने हमें एक सीजन बनाया है। अगर उसमें पानी चला जाएगा, हवा लग जाएगी, तो फिर क्या है? हम किसी काम के नहीं। फिर हमारा क्या काम है? फिर वही पाँव में फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। उसने हमें सीजन करके भेजा है। जितना हमें जरूरत है वो उसने उतना ही डाला है। ना हमें उसने कड़वा बना दिया है इतना ज्यादा नमक डाल के, ना उसने हमें कम दिया है कि हमारा मुंह पे वो टेस्ट नहीं बैठे। उसने हमें राइट पोर्शन दिया है। और अगर हम अपनी बरकत को जो उसने हमें दी है, उस नमक को, उसमें वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, उसको यूजफुल नहीं करेंगे और लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे और वो प्योरिफिकेशन नहीं होगी, तो हम फिर किसी काम के नहीं। फिर क्या होगा? उस नमक को पाँव में डाला जाएगा और वो आदमियों के पाँव के तले रोंदा जाएगा। आमीन। आगे है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हम दुनिया की नूर हैं। नूर लाइट को कहते हैं। लाइट है, उसने हमें दुनिया का नूर बना के, बहुत बड़ी दुनिया देखो, दूर दूर तक मैप देख लो, मतलब ऐसी जगह जो हमने सुनी नहीं होगी और देखी नहीं होगी। वो कह रहा है दुनिया। उसने कहा नहीं कि तुम सिर्फ पाकिस्तान के नूर हो, मैं सिर्फ दुबई या लंदन की नूर हूँ। उसने कहा हम दुनिया के नूर हैं, या हम इंडिया के नूर हैं। उसने कहा हम दुनिया के नूर हैं। मैं आप हम दुनिया के नूर हैं। दुनिया का नूर, कितना बड़ा टाइटल है। हम दुनिया के नूर हैं, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अगर हम कोई शहर देखते हैं और वो पहाड़ पे बसा है, क्या वो छुप सकता है? सब देख रहे होंगे, सारी आबादी जो नीचे की होगी उस पहाड़ पे देखती होगी, अरे वाह वहाँ पे शहर बसा हुआ है। वैसे ही जब हम में रोशनी होगी तो छुपेगी नहीं। हम ये नहीं बोल सकते हम रोशन हैं, मगर हम हर अंधेरे के काम कर रहे हैं, हम हर अंधेरे में चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम किसी फ़ायदे में नहीं हैं। हम किसी फ़ायदे में नहीं हैं। हम बोल रहे हैं हम रोशन हैं,
मगर नजर हमें आ नहीं रहा। आप एक कमरे में चले जाओ, जस्ट इमेजिन करो, आज थोड़ी देर सिर्फ आंखें बंद रख के सारे काम करना, आंखों पे हम पट्टी डालेंगे थोड़ी देर आज इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए, और घर में चल के देखेंगे, घर में वो सारे काम करेंगे जो नॉर्मली। अगर लाइट चले तो रूहानी तौर पर अगर हम बंद हैं तो हम उस पट्टी की मान्यता जो हमारे ऊपर पट्टी पड़ी हुई है, और जब वो पट्टी हमारी आंखों पे है तो हम कुछ भी जो कुछ कर रहे हैं वो गलत, मतलब मिस्टेक, गिरा देंगे, टाइम चीज नहीं पकड़ पाएंगे, डिले करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अंधेरा है। सो वही अंधेरा जो हम पट्टी डाल के देखेंगे, लाइट ऑफ कर देंगे कमरे की, वही अंधेरा इमेजिन करें अगर हमारे अंदर है, जो अंधेरा हमारे अंदर है, जो जिस रोना हमारे अंदर है, तो हम किस तरह बोलते हैं कि फिर हम रोशनी में हैं। अगर रोशन है और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। अगर हम चिराग हैं तो चिराग जला के थोड़ी हम बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे रख देंगे या कोने पे रख देंगे तो रोशनी किसको मिल रही है? किसी को भी नहीं मिल रही है, हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम बोल रहे हैं हम चिराग है और हमारी रोशनी किसी तक नहीं पहुंच रही तो हम फिर चिराग नहीं हैं, हम एक वहम में हैं, हमने एक वहम पाला हुआ है। सो अगर हम कहते हैं कि हम चिराग हैं तो फिर घर के सब लोगों को रोशनी क्यों नहीं पहुंच रही? फिर हमारे चौगिर्द रोशनी क्यों नहीं, हमारे बाहर रोशनी क्यों नहीं, हमारे अंदर रोशनी क्यों नहीं? फिर ये सब क्यों है जो हम महसूस करते हैं? या तो हम ठीक हो सकते हैं या हम कलाम को ठीक होने दें। हम जानते हैं कि कलाम सच्चा है तो फिर झूठा कौन है? फिर हम उस झूठ को अपने अंदर से निकालें और आज अपने सारे अंदर अपने रोशनी लेकर आ जाएं। जो रोशनी उसने हमें बनाया है, उसने हमें रोशनी बनाया है, हम अपने बटन को स्विच ऑफ करके बैठे हैं। तो आज हम उस बटन को स्विच ऑन करते हैं ताकि रोशनी हमारे अंदर हो, और जब हमारे अंदर होगी तो हम पैमाने के नीचे नहीं रखेंगे बल्कि ऊपर चिरागदान में रखेंगे, ताकि उस रोशनी से हर एक चीज रोशन हो जाए। क्योंकि उसने सिर्फ रोशनी हमें एक जगह रखने के लिए कोने में नहीं, दुनिया की रोशनी बोला है, उसने हमें दुनिया की रोशनी बोला है। और अगर हम वो काम नहीं करें जो इसके लिए उसने हमें बनाया है तो फिर हमारे साथ क्या होगा? आगे पढ़ते हैं। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। बाप की तमजीद करे, हमारी वाह ना करे। वाह नहीं कराने के लिए करना, हमने वाह नहीं चाहिए, अरे क्या बात है, बहुत कलाम पढ़ रही है, बहुत बोल रही है, मगर काम वैसे नहीं है इसके, बहुत ज़्यादा कलाम बोल रहे हैं बट काम कैसे है? सो हमारे काम भी हमारे कलाम को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आमीन। इसी तरह हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। We should be a light in front of many. We should shine. We should stand out of the crowd. The brighter star, the brighter one. In Jesus' name. Amen. वर्स 70, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। यीशु जो जितनी भी पुरानी किताबें हैं इन ओल्ड टेस्टामेंट, वो कह रहा है कि मैं किसी को रद्द करने या मैं इग्नोर या ख़त्म करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया हूँ। और ये हम अब तक समझ गए हैं कि जब पढ़ते हैं लिखा जाता है कि ये यसाया नबी की मार्फत यहाँ ये कहा गया था, यीशु के बारे में यहाँ ये कहा गया था, तो वो क्या हुआ? पूरा हुआ। हालेलुया। सो यीशु कलाम को पूरा करने आया है। हमारे लिए ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट इज एज इम्पॉर्टेंट, ज़बूर सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरा कलाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमीन। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएंगे, जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएंगे, एक नौश्ता या एक शोशा तौरीत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। सो तौरेत में मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट में हर एक मतलब नुक्ता जो जेर ज़बर जो लगा हुआ है वो हरगिज़ ना टलेगा जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। खुदा का कलाम पूरा होगा, वो खुदा ने जो हमें कलाम दिया है वो सब पूरा होगा। आज हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने दिया क्या है। हमें पढ़ते नहीं, हमें मालूम नहीं, तो हमें क्या पता है कि खुदा किसकी बातें खुदा ने हमें भेजी हैं अपने नबियों के थ्रू।
تو یسوع ان باتوں کو کنفرم کر رہا ہے کہ ہمیں جو سب کچھ مل گیا ہے، خزانہ مل گیا، وہ اس لیے نہیں ملا کہ ہم اس کے اوپر اس کو بس رکھ کے لپیٹ کے رکھ دیں، اس کو کونے میں رکھ دیں اور ٹائم بائی ٹائم بس جب ڈسٹنگ کر لیں تو جھاڑ لیں۔ ہمیں کھولنا ہے تاکہ خدا کا کلام پتہ چلے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں پتہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پھر ہر بات پہلے سے معلوم ہو جائے گی۔ آمین۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی میں بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ آمین۔ ویری سمپل۔ جو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے حکم، بہت چھوٹے حکموں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ خدا نے بہت حکم، کلام پورا خدا کی گائیڈنس سے ہے۔ ہمارے پاس 10 حکم ہیں، پھر یسوع نے ان 10 حکموں کو 2 حکم میں نچوڑ دے دیا اس کا۔ اگر ہم کوئی بھی چھوٹی چھوٹی، نہیں چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، چلو یار کوئی بات نہیں، یہی تو کر رہے ہیں، کوئی نہیں یار، یہ تو چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا تو جھوٹ بولنا ہے یار، یہ اٹھا کے چیز گھر تو لے کے جانی۔ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکم میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور اس کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ آمین۔ کیسے باپ کی بادشاہی میں بڑا اور چھوٹا بننا ہے، اس کا بھید یہاں پر ہے۔ بہت بڑا سیکرٹ ہے کہ باپ کی بادشاہی میں کیسے بننا ہے، بڑا بننا ہے، چھوٹا بننا ہے۔ تو یہ ہے یہاں پہ بھید۔ چھوٹا بننا ہے تو لوگوں کو غلط تعلیم دینا بند کریں، کلام میں سے پڑھیں، اور پھر جو ہم کر رہے ہیں بیکاز ہماری نالج زیرو رہی، جو ہمیں سکھایا گیا وہ ہم نے سیکھ لیا، ہم نے خود نہیں پڑھا وہی اپنے بچوں کو سکھا دیا، تو ہم نے تو وہی چھوٹا کام کر لیا۔ تو اگر ہم پڑھیں گے، ہماری آنکھیں کھلے گی، تو ہم بچوں کو بتائیں گے، نسلوں کو بتائیں گے، چوگرد بتائیں گے، آنٹی انکل ماما چاچا بابا سب کو بتائیں گے۔ تو ہم کیا یہاں پہ بنتے ہیں؟ ہم اس بادشاہی میں جو خدا کی بادشاہی میں اگر ہمیں بڑا کہلانا ہے، جو کہ اس نے، امیجن کرو دیر آر پوزیشنز، دین ایون بادشاہی میں پوزیشن ہے، بڑے کی پوزیشن ہے، چھوٹے کی پوزیشن ہے۔ اب وہاں زمین پہ تو ہے نا کہ پلوٹے ہیں، اوپر تو صرف یسوع پلوٹا ہے، زمین پہ تو ہے نا کہ یہ فرسٹ فروٹ ہے، زمین پہ ہم بڑے چھوٹے ہیں رشتوں میں، مگر آسمان پہ پلوٹا یسوع ہے۔ مگر اگر اس بادشاہی میں بھی جا کے اگر یسوع کے بعد جو بڑے ہوں گے چھوٹے ہوں گے، اگر ہمیں اس پوزیشن میں یہاں پہ جو کلام سے سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ اگر ہم اس کے کلام پر عمل کر کے اس کی تعلیم دیں گے، تو آسمان کی بادشاہی میں بڑے کہلائیں گے۔ آمین۔ مطلب اگر ہمیں وہاں پہ پلوٹے کا درجہ تو یسوع کا، مگر ہمیں اگر بڑا بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یعقوب نے اپنے بھائی سے پلوٹا، اس نے پلوٹے کی برکت کو لینا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برکت کتنی ہے۔ وہ پلوٹے کی برکت کے لیے اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اس کو بولا کہ میں تجھے یہ کھانا بنا کے دے رہا ہوں کہ اب تو تیرا جو پلوٹے کا ٹائٹل ہے تو مجھے دے دے گا۔ وہ اتنا بھوکا تو اس کو معلوم ہی نہیں چلا کہ میں کیا دینے کو جا رہا ہوں۔ تو کیسے اس نے اپنے پلوٹے کا درجہ اپنے بھائی کو دے دیا، اور پھر اس پلوٹے کے درجے کو پانے کو زمین پہ اس نے اپنے باپ کو اس نے کھانا کیسے پروس کے کھلایا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مطلب اتنی امپورٹنس تھی ٹو بی دا فرسٹ فروٹ ان دا فیملی، وہ پلوٹے کا درجہ، کیونکہ اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ آمین۔ لیٹس گو بیک ٹو دا ٹاپک۔ ورس 20، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آمین۔ اگر ہماری راست بازی فقی اور فریسی، اس وقت فقی اور فریسی تھے، آج ہمارے آگے جو لوگ ہیں جن کو بھی لے لو، جتنی بھی لوگوں نے بنائی ہوئی اپنے مذہبات بنائے ہیں، اگر آج ہماری راست بازی ان لوگوں سے زیادہ نہ ہوئی، فار ایگزامپل مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہوئی، اگر آج ہماری راستہ بازی ہندوؤں سے زیادہ نہیں ہوئی، بدھسٹ سے زیادہ نہیں ہوئی، اور جتنے ہیں مجھے اس سے زیادہ نام نہیں اتنے یاد آ رہے ابھی، تو اگر ہماری راست بازی ان سے زیادہ نہیں ہوئی آج کے زمانے میں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر
وہ ساری راست بازی کر رہے ہیں وہ ہو کر اور ہماری راست بازی ان سے زیادہ نہ ہوئی تو تم آسمان کی بادشاہی میں، تو ہم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ آمین۔ تو ہمیں ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں بہتر بننا ہے، ان لوگوں سے بہتر بننا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو زندہ کلام ہے۔ ہمیں تو اس نے نمک اور نور کہا ہے، اور نمک، اور وہ بھی نہیں کہ زیادہ نمک کہا لیس نمک، اس نے ہمیں سیزن کا کہ جتنی ضرورت ہے تم اتنے ہی ہو، نہ تم کسی کے منہ کو کڑوا کرو گے، نہ تم کسی کی منہ کو مطلب لیس نمکین لگو گے، تم جتنا رائٹ اماؤنٹ تم میں ہونا چاہیے۔ اس نے ہمیں رائٹ اماؤنٹ آف سالٹ بنایا ہے، اس نے ہمیں روشنی بولا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، صرف اپنے علاقے کے نہیں، اپنے گھر کے نہیں، دنیا کے نور ہو۔ اور اگر آج ہم نور ہیں تو ہماری روشنی کہاں ہے؟ ہمارے چگرد لوگ روشن کیوں نہیں ہو رہے؟ بلکہ ان کو ہم اپنی بیڈ نیوز دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح فیل کرے۔ سو وی آر گڈ نیوز، وی ہیو گڈ نیوز، اینڈ دیٹ گڈ نیوز ہیز ٹو گو فارورڈ بیکاز وی نمک اور ہم نور ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ قدوس باپ یسوع نام سے آج کا یہ کلام ہم سب کے لیے بابرکت ہو، اور ہر ایک تیرے کلام سے بھر جائے۔ اور باپ جی یسوع نام میں جو نمک اور جو نور تو نے ہمیں بنایا ہے، ہم ویسے ہی ہیں، ہم ویسا ہی چلیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ آمین۔